Hey guys, hey guys, hey guys, welcome to my channel. I am Hey guys, welcome back to another video. I am Astha Roy and in this video we are going to learn about some uses of some conjunctions. So हमने पिछली वीडियो में कंजंक्शन क्या होता है इसको पूरे तरह से क्लियर कर लिया था. आज की इस वीडियो में हम एज की यूजेस देखेंगे. एज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है, तो वन बाय वन हम और भी कंजंक्शंस के यूजेस देखेंगे. So let us start with this as. So as के uses है हमारे पास 2-3 या 3-4 uses है. हम वन बाय वन सबको देख लेते हैं. सबसे पहले तो as का मतलब हम समझते क्या है. as का मतलब हम समझते हैं किसके टर्म में, जैसा, मतलब as you, तुम्हारे जैसा, राइट बोलते हैं ना. क्या समझते हैं इसका मतलब हम, some kind of जैसा, राइट, some kind of what, जैसा. तो एज के बारे में हम समझते यही हैं. तो इसके यूजेस क्या है हमारे कंजंक्शंस में, इसको वन बाय वन देखते हैं. तो पहला यूज है हमारा एज का, ये दिखाने के लिए कि किस तरह से कोई काम होता है. दैट मीन्स कि अगर मैं कहती हूँ कि आई हैव written the letter as you said. क्या है कि I have written the letter as you said. मैंने लेटर लिखा है. कैसे? जैसा कि आपने मुझसे कहा, राइट. जैसा मुझसे कहा गया मैंने वैसा लिखा है. तो जिस तरह से कोई काम किया जाता है, ठीक है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एज का यूज़ करते हैं. दैट मीन्स कि कोई तरह से, मतलब किसी मेथड से जो किया जाता है, लाइक इन द वे इन विच. अब इस चीज़ को उठाकर एज के जगह रख दीजिए. I have written the letter in the way in which you said, right. तो मैंने कैसे लिखा है लेटर, जिस तरह से मुझे लिखने को कहा गया. तो जैसा लिखने को कहा गया, ठीक है. तो इस चीज़ में हम किसका यूज़ करते हैं, एज का. दूसरा एग्जाम्पल देखें. दूसरा एग्जाम्पल है सी came to school as her parents said. She comes to school, या she comes to school daily, right. She comes to school daily as her parents said. तो वो क्या करती है, डेली स्कूल आती है जैसा कि उसके पेरेंट्स ने कहा, राइट. उसके पेरेंट्स ने क्या कहा है कि वो डेली स्कूल आती है. क्यों आती है, कि उनके पेरेंट्स ने ऐसा कहा. सो एज हर पेरेंट्स सेड, राइट. तो एज का यूज़ यहाँ पे भी हमने किस लिए किया, ये बताने के लिए कि जैसा कि उसके पेरेंट्स ने कहा है, राइट. तो ये हो गया हमारा पहला यूज़ एज का. अब देख लेते हैं दूसरा यूज़ क्या है. तो दूसरा यूज़ क्या है, दूसरा यूज़ है हमारा रीज़न बताने के लिए. किसी चीज़ के रीज़न्स को बताने के लिए भी हम एज का यूज़ करते हैं. जैसे एज इट वॉज रेनिंग, as it was raining he reached late, right. क्योंकि बारिश हो रही थी, as it was raining he reached late. तो वो देरी से पहुंचा. क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी. तो एक रीज़न को बताने के लिए, अच्छा रीज़न को बताने के लिए तो हम बिकॉज का भी यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर मैं बिकॉज का यूज़ करूँ तो मैं क्या बोलूँगी, इट वॉज रेनिंग
नहीं, he reached late because it was raining. क्या बोलूँगी मैं? He reached late because it was raining. Right. तो जब मैं because का यूज़ करती हूँ तो क्या पता चलता है कि जो रीज़न है मेरा उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है. वो लेट से आया, ठीक है, वो लेट से आया क्योंकि बिकॉज इट वॉज रेनिंग. तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस किसको दिया गया है? इट वॉज रेनिंग को. लेकिन जब मैं बोलती हूँ एज इट वॉज रेनिंग ही रीच लेट, तो मैं यहाँ पे एज के साथ जो रीज़न देती हूँ उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ना कि बाद वाले को. राइट. और बिकॉज में क्या होता है? बिकॉज के बाद जो रहता है उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है. इसीलिए बिकॉज और एज में कंफ्यूज नहीं होना है. राइट. सो एज का यूज़ कभी कभी किसके लिए होता है? रीज़न बताने के लिए भी. तो पहला यूज़ हमने क्या देखा? एज का पहला यूज़ होता है किस तरीके से किया जा रहा है किसी काम को उसको बताने में. दूसरा यूज़ होता है रीज़न बताने में. राइट. तीसरा यूज़ किस लिए होता है? तीसरा यूज़ होता है कि किसी इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए. राइट. कोई इन्फॉर्मेशन ऐड किया जा रहा है या फिर ये बताया जा रहा है कि जैसा कि आपने अभी जैसा आपने अभी कहा, क्या कि जस्ट सेड, एज यू सेड. राइट. तो हम जैसे मैंने अभी जस्ट कहा एज यू सेड, जैसा कि आपने कहा. राइट. तो यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया? एज का, क्योंकि आपने जस्ट कहा अभी. राइट. या फिर मैं कहती हूँ एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो. तो ये क्या? इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए. मान लीजिए कि मैं आगे कुछ बोल रही हूँ, किसी टॉपिक पर बोल रही हूँ, तो मैंने आगे क्या लगा दिया? एज यू नो, टू ऐड एन इन्फॉर्मेशन. राइट. तो ये क्या होगा एक तरह से? ये एज का यूज़ क्या होगा एक तरह से? टू ऐड एन इंफॉर्मेशन, या फिर ये बताने के लिए कि आपने जस्ट कहा ऐसा. राइट. एज यू सेड. तो ये क्या था? हमारा तीसरा यूज था इसका, एज का. तो अभी तक हमने 3 यूजेस में क्या कौन कौन से यूज देखे? पहला यूज हमने देखा कि किस वे में कोई चीज़ हो रहा है ये बताने के लिए. दूसरा यूज हमने देखा रीज़न को बताने के लिए, जिसमें हमने बिकॉज और एज के बीच का भी डिफ्रेंशिएट देख लिया. फिर तीसरा यूज़ हमने देखा कि कुछ ऐड करने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए. राइट. और चौथा यूज़ क्या होता है? चौथा यूज़ कुछ इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ हो रही थी एंड उसी के बीच में कोई दूसरा इवेंट भी हो गया. जैसे कि आई वॉज watching a movie as my mother called me. क्या हुआ कि मैं मूवी देख रही थी और मेरी माँ ने मुझको बुला लिया. तो मैं क्या कर रही थी? मूवी देख रही थी. दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर इवेंट चल रहा था, मैं मूवी देख रही थी, वो एक इवेंट चल रहा था. उसी बीच में एक दूसरा इवेंट क्या हो गया कि मेरी मॉम ने मेरे को क्या किया? बुला लिया. मेरी मदर ने मुझे बुला लिया. तो ये एक इवेंट चल रहा था जिसके बीच में दूसरा इवेंट हो गया. तो इसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? एज का. बेसिकली इस यूज़ को हम क्या कह सकते हैं? वाइल का यूज़. मतलब वाइल का यूज़. राइट. मतलब कि एक चीज़ हो रहा था, जिसी समय क्या हो गया? कोई दूसरा चीज़ भी हो रहा था. सो हो क्या रहा था? बेसिकली वन इवेंट वॉज अकरिंग, वन इवेंट हैपन या हैपन, या वन इवेंट वॉज हैपनिंग या अकरिंग बोल सकते हो आप. वन इवेंट वॉज अकरिंग एंड अनदर हैपेंड. राइट. एक इवेंट हो ही रहा था, वन इवेंट वॉज अकरिंग एंड अनदर हैपेंड. मतलब कुछ इवेंट हो गया, वन इवेंट हैपन्स वाइल अनदर वॉज इन प्रोग्रेस. ठीक है. एक प्रोग्रेस में ही था, मैं मूवी देख ही रही थी और बीच में क्या हो गया कि मेरी मॉम ने मेरे को बुला लिया. राइट.
तो इसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, एज का यूज़ करते हैं। तो ये तो था एज के यूजेस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सब चीज़ें देख ली। हमने देखा कि एज का यूज़ किस किस चीज़ के लिए होता है। सो बेसिकली हमने 4 यूजेस देखे एज के। पहला यूजेस क्या था, इन द वे इन विच, राइट, मतलब कि कोई ऐसा मेथड जिसके बारे में कुछ हो रहा हो, जैसे कि कोई चीज़ के बारे में बोलो कि जैसा मुझसे कहा गया था मैंने वैसा किया, राइट, उस तरह का यूज़। दूसरा यूज़ हमने रीज़न के लिए देखा कि रीजंस के लिए भी। अच्छा, एक बात आप जान लो कि एज का यूजेस काफ़ी फॉर्मल वे में होता है और बिकॉज का यूज़ किसके लिए होता है, इनफॉर्मल वे के लिए होता है। तो रीजंस में हमने एज और बिकॉज को देख लिया था, ठीक है, और इसके बीच का डिफ्रेंशिएशन भी समझ लिया था। फिर हमने तीसरा यूज़ में ये देखा कि हम एज को कुछ मीनिंग को भी ऐड करने के लिए, टू ऐड सम इन्फॉर्मेशन, राइट, इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए भी यूज़ करते हैं, या फिर कोई चीज़ जो आपसे तुरंत कही गई उसके लिए भी यूज़ करते हैं। फिर हमने लास्ट यूज़ क्या देखा, लास्ट यूज़ हमने देखा कि एक चीज़ होती है जब दूसरी प्रोग्रेस में होती है, राइट, वन इवेंट हैपन्स वाइल अनदर इज़ ऑन प्रोग्रेस, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एज के यूजेस को देख लिया और समझ लिया। आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe. But